से नहीं बनता काम, शोरगुल मचाने से नहीं बनता काम, काम ऐसा करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं नितेश मिश्रा आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज एक नए और आखिरी टॉपिक के साथ। आज हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा। लेकिन माध्यमिक शिक्षा ये लास्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि बाकी भी साथियों की मदद की जा सके, वे भी हमारे चैनल से भरपूर लाभ उठा सकें। तो आज टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर था समकालीन भारतीय शिक्षा, इस समकालीन भारतीय शिक्षा में हमने अब तक क्या क्या अध्ययन किया है। तो सबसे पहले हमने नवोदय विद्यालय के बारे में जाना, केंद्रीय विद्यालय के बारे में जाना, एनआईएस के बारे में जाना, शिक्षा का अधिकार क्या होता है इसके बारे में जाना। उसके बाद हमने एनसीटीई अर्थात शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के बारे में जानकारी हासिल किया। उसके बाद राधाकृष्णन आयोग जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। मुदालियर आयोग, उसके बाद कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात NEP 1986 के बारे में हमने जाना क्या होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका विस्तार पूर्वक हमने अध्ययन किया। इसके बाद हम आते हैं अब संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे 1992 भी कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने राष्ट्रीय पाठचर्या योजना 2005 NCF जिसे कहते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तत्पश्चात प्राथमिक शिक्षा का विकास अर्थात प्राथमिक शिक्षा प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक कैसी विकसित हुई हमारे भारत देश में, इसकी जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हमने प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त की कि प्राथमिक शिक्षा क्या है, इसके तहत कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं। उसके बाद हमने MDM अर्थात मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमने महिला समाख्या योजना, सर्व शिक्षा अभियान होता क्या है, उसके बाद NCERT क्या है और कई सारी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसके बाद आज हमारा लास्ट वीडियो है माध्यमिक शिक्षा, ये 17वीं क्लास है आज की, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में आपको बता देते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो थी वह एक कड़ी थी प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा के बीच की कड़ी थी। तो माध्यमिक शिक्षा को मध्य की शिक्षा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच की कड़ी है, यह सेतु का कार्य करती है बीच में, ठीक है। एक प्रोफेसर थे हुमायूं कबीर के अनुसार जो ये माध्यमिक शिक्षा है यह प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा की कड़ी को दृढ़ता से बांधे हुए रखती है, क्योंकि यही वह कड़ी है जो कि इन दोनों के ज्ञान को दृढ़ता से बांधे रख सकती है। अब जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के बाद जो माध्यमिक शिक्षा आई है, ये माध्यमिक शिक्षा का विकास भारत में कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा का विकास भारत में वुड घोषणा पत्र 1954 में जो हुआ था, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, उसके द्वारा भारत में माध्यमिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई। तत्पश्चात जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में ये मुदालियर आयोग जो आप देख रहे हैं, मुदालियर आयोग का गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। तत्पश्चात एक अन्य आयोग का गठन किया गया जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग और चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप ही माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप आज वर्तमान में हमें प्रदान करता है। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र ने आधारशिला रखी माध्यमिक शिक्षा की। उसके बाद भारत आजाद हुआ, मुदालियर आयोग का गठन किया गया। तत्पश्चात एक आयोग का गठन किया गया जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। इसने भी काफी सुधारात्मक सुझाव दिए थे माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा के सिर्फ 2 ही उद्देश्य हैं। कौन कौन सा उद्देश्य? अगर उद्देश्य की बात की जाए, इसके मुख्यतः 2 उद्देश्य होते हैं। पहला इसका उद्देश्य है अकादमिक तथा दूसरा इसका उद्देश्य है व्यावसायिक और अकादमिक उद्देश्य क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा।
एकेडमिक उद्देश्य का मतलब ये है, इसे अंग्रेजी में एकेडमिक भी कहते हैं। एकेडमिक जो एम है उसका मतलब ये है कि बालक को उच्च शिक्षा हेतु तैयार करना, कि बालक ये माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करके अच्छे ढंग से उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सके, जैसे तो ग्रेजुएट हो सके। ठीक। और व्यवसायिक उद्देश्य का अर्थ यह है कि बच्चे को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना, वे रोजगार हेतु तैयार हो सके। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। अब हम जानेंगे माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य जानने के बाद कि क्या इसके बोर्ड हैं। माध्यमिक शिक्षा को संचालित करने के लिए कौन कौन से बोर्ड हैं। तो सर्वप्रथम जब हम माध्यमिक शिक्षा को संचालित करने वाले बोर्ड की बात करते हैं तो 3 बोर्ड के नाम आते हैं, जिनमें पहला है CBSE, दूसरा है ICSE और तीसरा है हमारा स्टेट बोर्ड। ये 3 बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का संचालन करते हैं, माध्यमिक शिक्षा की जो पाठचर्या है उन सबको लागू करते हैं अपने अपने बोर्डों में। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए जो 3 बोर्ड है इनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सर्वप्रथम CBSE बोर्ड का पूरा नाम जानते हैं। CBSE बोर्ड का पूरा नाम क्या है। तो CBSE बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, EDUCATION, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये CBSE का पूरा नाम है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जब हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1926 में की गई थी। यह सन याद रख लीजिएगा, CBSE की स्थापना 1926 में की गई थी। और अब CBSE बोर्ड बहुत ही प्रचलित बोर्ड है। इसी बोर्ड के द्वारा नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एवं अन्य प्राइवेट संस्थान जो इस समय खुल रहे हैं वे सभी CBSE बोर्ड के द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। ये सभी जो विद्यालय हैं ये CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम को अपने यहाँ लागू करते हैं तथा इसकी जो भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ से मान्यता प्राप्त करके ही वे अपना संचालन कर रहे हैं। CBSE बोर्ड की आपको मुख्य विशेषता मैं ये बता देना चाहता हूँ कि CBSE बोर्ड की मुख्य विशेषता यह है कि यह द्विभाषी है, अर्थात यहाँ पर अंग्रेजी व हिंदी इन दोनों भाषाओं में इसके पाठ्यक्रम हैं। इसका जो सिलेबस है ये दोनों इसी भाषा में है, दोनों भाषाओं में। इसीलिए अभिभावक जो हैं अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे कराना पसंद करते हैं। कोई हिंदी भाषा का भी ज्ञान होगा और अंग्रेजी जो इस समय वर्तमान समय बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है उसका भी ज्ञान होगा। इसका पाठ्यक्रम दोनों में है कि जो बालक अगर ग्रामीण परिवेश से भी आता है, अगर वो हिंदी जानता है तो अंग्रेजी भाषा का भी विकास कर सके और अपने सिलेबस को जान सके, ज़्यादा अध्ययन कर सके। और ये जो CBSE बोर्ड हमारा है, CBSE बोर्ड क्या करता है कि इसके जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं वे सभी NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। सबसे अच्छी इसकी विशेषता यही है कि CBSE बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो NCERT द्वारा मान्य होती हैं। CBSE बोर्ड कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित कराता है जिसके कारण इसका अत्यधिक महत्व है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो भी सुनिश्चित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध है। ठीक है, और CBSE बोर्ड जो है यह 2 तरह की परीक्षाएं आयोजित कराता है। 2 तरह की परीक्षाओं का अर्थ है, एक कक्षा 10 जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं तथा एक कक्षा 12। ठीक है, तो कक्षा 10 10th और 12th जो हम स्टेट बोर्ड में कहते हैं उसे यहाँ पर कहा जाता है ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। लिख लेते हैं ऑल इंडिया सेकेंडरी SECONDARY ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन।
SCHWL स्कूल, EXAMINATION। ऑल इंडिया स्कूल एग्जामिनेशन जो है ये कक्षा 10 की परीक्षा आयोजित कराता है तथा ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट ऑल इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ये जो है कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, ये कक्षा 10 की परीक्षा और ये कक्षा 12 की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड में ये दोनों आयोजित कराते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है सीबीएसई बोर्ड का। तो सीबीएसई बोर्ड का यही उद्देश्य है कि बालकों को गुणात्मक शिक्षा जो है संतुलित और बहुउद्देशीय शिक्षा प्रदान किया सके। क्या क्या? बालकों को संतुलित बहुउद्देशीय का अर्थ है कि वे सिर्फ पढ़ाई में तेज ना हो, उनके अंदर संस्कार भी हो, वे पढ़ाई में भी तेज हों, उनके अंदर नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्य, जो राजनीतिक मूल्य, सभी मूल्यों का समावेश हो सके। ठीक, संतुलित शिक्षा का अर्थ है कि जिस शिक्षा के लिए यह बना गया है सिर्फ यही शिक्षा को ये फॉलो करे। अर्थात ये कक्षा 12 के लिए सिलेबस है तो कक्षा 12 का ही हो, न कि वह बीए का हो जाए या उनके स्तर से नीचे का हो जाए। ठीक है, उसके बाद गुणात्मक शिक्षा का अर्थ यह है कि बच्चों को शिक्षा जो है वो गुणों से परिपूर्ण मिले। ठीक है, गुणात्मक, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा सीबीएसई बोर्ड था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यह माध्यमिक शिक्षा की मार्कशीट या पाठ्यक्रम को अपने यहाँ लागू करता है सीबीएसई बोर्ड। अब इसके बाद हम जानेंगे आईसीएसई बोर्ड क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आईसीएसई बोर्ड, आईसीएसई का फुल फॉर्म है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका एक अन्य भी नाम है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम बताएंगे कि आईसीएसई बोर्ड क्या है। आईसीएसई बोर्ड की स्थापना 3 नवंबर 1962 को की गई थी। आईसीएसई बोर्ड का संपूर्ण पाठ्यक्रम सिर्फ अंग्रेजी में है, यह हिंदी में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड की तरह इसका पूरा पाठ्यक्रम अंग्रेजी में है। यह भी 2 तरीके की परीक्षाएं आयोजित कराता है। पहली हाई स्कूल की, जिसे आईसीएसई संचालित करता है। दूसरी जो 12 की होती है परीक्षा इंटरमीडिएट की, उसे आईएसई संचालित कराता है। ये जो पहला आईसीएसई है इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। यही कक्षा 10 को परीक्षा आयोजित कराता है। ठीक है, और इसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा अंग्रेजी पर ही केंद्रित है। यहाँ पर अंग्रेजी विषय को पढ़ने समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर छात्र स्व अध्ययन में ज़्यादा रुचि लेता है। यहाँ पर छात्र को स्व अध्ययन करने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि खुद से अध्ययन करें। और यहाँ पर शिक्षक जो होता है वह सिर्फ एक सुविधा प्रदाता का कार्य करता है, जिसे अंग्रेजी में हम फैसिलिटेटर कहते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक जो है इस बोर्ड में सिर्फ एक सुविधा प्रदाता कार्य करता है। इस बोर्ड में क्रियाकलापों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, अर्थात प्रोजेक्ट कार्य, खेल कूद, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चे प्रोजेक्ट बना के घर से ले जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड में मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है सीबीएसई बोर्ड की अपेक्षा, क्योंकि पूरा सिलेबस अंग्रेजी में होना जो बालक के दिमाग पर थोड़ा ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से होता है उसे अंग्रेजी पूरी समझने में कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड वो आईसीएसई बोर्ड में क्या समानता है। तो समानता में पहली समानता यही है कि दोनों परीक्षाएं समय से आयोजित कराती हैं। दूसरी समानता है कि ऑनलाइन रिजल्ट दोनों का होता है, दोनों का रिजल्ट ऑनलाइन आता है। तीसरी विशेषता है कि ये समय से परीक्षा फल भी प्रदान करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आईसीएसई बोर्ड में हमारे 7 विषय होते हैं जिन्हें हम 3 भागों में बांटे हुए रहते हैं। ठीक है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड में
कक्षा 10 महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में कक्षा 9 की भी जो पढ़ाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर था और इसके पहले जो मैंने बताया वो इन दोनों में समानताएं थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि माध्यमिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है। ये तो माध्यमिक शिक्षा का बोर्ड हमने बता दिया। एक और बोर्ड पर जाता है जिसे हम कहते हैं स्टेट बोर्ड, STATE स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा यूपी है तो यूपी का होता है यूपी बोर्ड। अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया है यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो ये स्टेट बोर्ड होता है, इसके बारे में आप सभी जानकारी प्राप्त किए हुए हैं पहले से ही, इसे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो आइए अब जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा का सबसे पहला जो उद्देश्य है वह है राष्ट्र का आधार। माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र का आधार होती है। राष्ट्र का आधार कैसे होती है? क्योंकि जब तक बच्चा माध्यमिक शिक्षा की जानकारी नहीं प्राप्त किए रहेगा तब तक वह उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा राष्ट्र का आधार होती है। दूसरी बात कि माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि यह अच्छे नागरिक बनाने पर जोर देती है। माध्यमिक शिक्षा में सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि मूल्यों का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है, जिससे वह अच्छा नागरिक बन सकता है, एक अच्छा लोकतांत्रिक जीवन जी सकता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का उतना बुद्धि नहीं होता है कि वह इन सभी मूल्यों को समझ सके, वह खेलने कूदने में अधिक व्यस्त रहता है। यहाँ पर थोड़ी गंभीरता आती है जिससे वह अपने कर्तव्य को समझता है। ठीक है, उच्च शिक्षा की तैयारी, तीसरी इसकी आवश्यकता है माध्यमिक शिक्षा की, उच्च शिक्षा की तैयारी। उच्च शिक्षा की तैयारी का अर्थ ये है कि बालक जो है उच्च शिक्षा अर्थात ग्रेजुएशन के लिए जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होगा, जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, तब तक भवन का निर्माण नहीं होता है। ठीक उसी तरह जब तक माध्यमिक शिक्षा बालक सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएगा तब तक वो उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है, यह इसकी चौथी विशेषता है या चौथी आवश्यकता ये कह सकते हैं कि यह अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। माध्यमिक शिक्षा अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। पूर्ण इकाई का अर्थ ये है कि जैसे कोई बालक माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा ले लेता है अर्थात वह कक्षा 12 तक की शिक्षा को पूरा कर लेता है, तो उसे अगर आगे पढ़ने की आवश्यकता उसकी नहीं है, उसके पास धन नहीं है या किन्हीं कारणों से वह घर की परिस्थितियों से आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए यह जो 12 की शिक्षा है यह एक पूर्ण शिक्षा कहलाती है। अर्थात उसने अधिकतर ज्ञान 75% तक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसके लिए वही पूर्ण शिक्षा है। उसे जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव, बाकी जो भी संक्रियाएं हैं, जो भी मूलभूत जानकारियां हैं वह प्राप्त कर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के विकास में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो पहली समस्या हमारी है वित्त की समस्या। वित्त की समस्या का अर्थ ये है कि धनाभाव, जितना धन चाहिए उतना सरकार बजट में से अपने नहीं दे पाती है शिक्षा पर, इसलिए माध्यमिक शिक्षा का थोड़ा विकास रुका हुआ है। दूसरी बात कि पर्याप्त साधन व्यवस्था न होना। ठीक है, जैसे बालक हैं, बालकों की संख्या में वृद्धि हुई तो हमें तुरंत तत्काल एक भवन का निर्माण करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। ठीक है, इससे भी बालकों का विकास थोड़ा बाधित होता है। उसके बाद आती संसाधनों की समस्या। संसाधन की समस्या जैसा कि मैंने बताया था कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में यही था कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालयों को जो बुनियादी सुविधा है वो प्रदान की जाएगी, लेकिन कितनी अच्छी वो सुविधा प्रदान हुई आप सभी जानते हैं कि बहुत ही घटिया किस्म की सामग्री हमें प्रदान की गई थी जो कि ज़्यादा दिन तक टिकाऊ भी नहीं थी। तो बात होती है संसाधन की समस्या। बालकों को आधुनिक समय में प्रोजेक्टर, उसके बाद क्या कहते हैं कंप्यूटर क्लास, मॉडर्न क्लास, ये सभी चलाकर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये सब सुविधाएं है ही नहीं, क्योंकि बालक जो होते हैं वे प्रोडक्टनी से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं तो उन्हें वो याद रहती है, लेकिन वे पढ़ते हैं तो भूल जाता है, क्योंकि रटंत विद्या अवंत नहीं। ठीक है, तो ये हाल है। तो बालक जब देखते हैं देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो उन्हें ज़्यादा याद होता है अच्छी तरह से। तो इसलिए मॉडर्न क्लास की जो व्यवस्था है आज के समय में वो नहीं है संसाधनों की कमी के कारण। उसके बाद अभिभावकों का निर्धन होना, ये भी एक समस्या है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में जो बाधक बन रही है माध्यमिक शिक्षा की समस्या में। तो अभिभावक निर्धन है, वे अपने साथ बच्चों को ले जाते हैं काम कराने के लिए तो मजदूरी हो सकेगी। वे कहते हैं पढ़वा लिखवा तो होगा खराब, काम करवा तो बनवा नवाब। तो उनका यही सिद्धांत है, इसलिए बालक जो है नहीं पढ़ पाता है। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में ये प्रमुख रूप से बाधक है। ठीक है, अभिभावक
क्या अशिक्षित होना भी इसमें एक योगदान करता है कि माध्यमिक शिक्षा में जो बाधाएं हैं इसमें अभिभावक का अशिक्षित होना भी एक प्रमुख कारण है। अभिभावक अशिक्षित हैं इसलिए शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं। कहा गया कि बंदर क्या जाने आदमी का साथ, तो वही हाल है। उसके बाद बोझिल पाठचर्या। कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जो कि इतनी सारी कापी किताबियों को देख के डर जाते हैं, तो ये भी ऐसा ही कारण है। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें खुद 9 घंटी चलती थी और किताबों की संख्या 13 थी। 13 किताबें हम लोग के 6 से लेकर 8 तक में थी। ठीक है, तो ये माध्यमिक शिक्षा जो है ये बहुत ही बोझिल पाठचर्या की वजह से कि बालक कुछ छोड़ देते हैं पढ़ाई बीच में। इन्हीं सब कारणों से माध्यमिक शिक्षा का प्रसार विकास रुका हुआ है, जिसमें जल्द से जल्द सुधार करने की अपेक्षा की जा रही है और इस पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित की हुई है। समय समय पर नई नई शिक्षा नीतियों का प्रसारण हो रहा है। अभी फिलहाल में भी एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने वाली है, अगर वह लागू हो जाती है तो उसके तहत भी कुछ सुधार होने की संभावना है। आज इसी के साथ यह समकालीन भारतीय शिक्षा BA द्वितीय सेमेस्टर का पूरा पाठ्यक्रम खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।